कर्म जरूरी है, पर कर्म कौन सा? धर्म युक्त कर्म। ऐसे भगवान जो हमारे सारे दुख को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान 12 साल तक मां के गर्भ में रहे और बाहर जब निकले तो जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। संसार से बड़ा वैराग्य हुआ, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, संसार में उलझना नहीं चाहते। आप लोगों की स्थिति यह है कि पहले आप उलझते हैं और जब उलझ जाएं तब रोते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, आपके पड़ोस में एक घटना घट गई। आपके पड़ोसी थे, पुराने समय की बात है, वो एक तबेला खरीद के लाए मेला से। तबेला जानते हैं? वो सर्दियों में गर्म पानी यानी चढ़ा देते हैं, चूल्हे में चढ़ा दिया, बर्तन होता है छोटा, पानी वानी भर दिया, तपता रहा, गर्म होता रहा, फिर गर्म पानी से नहा लिए। तबेला बोलते हैं उसको। थोड़ा बड़ा सा तपेली इत्यादि नहीं होती जिसमें सब्जी अब्जी बनाते हैं आप लोग, चावल इत्यादि, उसका थोड़ा बड़ा रूप तबेला। तो एक सज्जन थे, मेला से तबेला खरीद के ले आए। अब वो जब तबेला लाए तो तबेला सामने रख के सोचने लगे, क्या इसमें मेरा सिर घुस जाएगा? उनको लगा क्या मेरा सिर इसके अंदर, क्या मेरे नाप का है क्या ये? अब देखो आदमी सोचता क्या है, सुलझने की नहीं सोचता, उलझने की। अब वो पड़ोसी जी जो थे आपके ना, वो तबेला ले आए मेला से और उन्होंने सोचा कि क्या मेरे सिर के नाप का है इसका मुंह। तो उन्होंने तबेला उठाया और अपने सिर में रखा, तो बहुत आराम से उनका सिर अंदर आने लगा। थोड़ा सा छोटा पड़ा मुंह, तो उन्होंने ऊपर से एक जोर का धमका दिया तो वो तबेला अंदर। अब निकाले तो निकले ना, अब तबेले के अंदर। अब वो चिल्लाए, बहुत निकालने का कोशिश किया, निकालने की बहुत कोशिश की। अब वो लगे चिल्लाने और घर में कोई था नहीं। अब घर में कोई नहीं, अब वो अकेले खाली दिमाग, शैतान का उनको लगा तबेला मेरे सिर के नाप का है। बोले देखो तो जरा, वो तबेला फंसे तबेला में। अब वो यहां वहां भागे तो टकराए और टकराए तो धम धम गिरे। तभी पड़ोसी ने देखा कि उनके घर से वो खटपट की बड़ी आवाज आ रही। लोगों ने कहा अरे भाई क्या हुआ? तो पड़ोसन ने उनकी पत्नी को फोन लगाया, क्यों जी क्या हुआ, आपके घर से बहुत आवाज आ रही है। पड़ोसन बोली मैं तो मार्केट आई हूँ। अरे बोले तुम्हारे पति की आवाज बहुत आ रही है और कोई बर्तन वर्तन खट लगता, गुस्से में है। अब पत्नी भागी 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 बेचारी लंबी लंबी सांसें लेती हुई मार्केट से आई। क्या हो गया, क्या हो? जाके देखी तो पति तबेले में उलझे। अब वो चिल्लाए बचाओ बचाओ। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले बुलाओ किसी को निकलवा। पत्नी लगी खींचने, काहे को खींचे? अब उनका तो सिर गर्दन लाल हो गया भैया, बड़ा मजा आया उन्हें तो। पड़ोसी आए, कटर वटर लाया, काटा, तबेला काटा गया। और काट के जब निकाला तो पत्नी बड़ी बड़ी आंखें घुमाती हुई बोली क्यों? पहले तो ये बताओ कि आप इस तबेले के अंदर कर क्या रहे थे? गए कैसे आप? अब कैसे बताए कि हम मूर्ख थे इसलिए चले गए। तो आजकल जो लोग हैं वो उलझने की ज्यादा सोचते हैं, सुलझने की नहीं सोचते। दिमाग कहां लगाया? फंसने में। आप लोग भी पहले फंस जाते हैं, जब नहीं फंसते तो फंसने का सोचते हैं।
और फंस के फिर रोते हैं कि हम फंस क्यों गए, काहे फंसे, काहे गलती की, क्यों आपने गलत काम किया। ये तबेला का मतलब है हर गलत काम करने वाले चोर जितने लोग जेल के अंदर हैं, ये तो जेल में थे ही नहीं, इन्होंने काम ऐसे किए कि जेल में आ गए। अब सवाल इनसे यह है कि तुमने ऐसे काम किए ही क्यों, क्यों फंसे, क्यों तुमने गलत काम किए। पहले आदमी गलत काम करता है और फिर जेल में बैठ कर रो रहे हैं, महाराज जी हम तो बहुत परेशान हैं, हमने तो हमें जेल, ये बात का जेल, उस बात का जेल, ये दुख वो दुख, क्यों। इसलिए शास्त्र कहते हैं विचार के काम करो। क्या काम करो, कहां सिर डालना है कहां नहीं, कहां बुद्धि लगानी है और कहां नहीं। आज बड़े बड़े क्राइम, बड़े बड़े अपराध बुद्धि वाले, अब आप लोग देखते हैं ना कि आप लोगों के मोबाइल पर कोई ओटीपी आया और आपने किसी को बता दिया तो आपके ओटीपी से सारा पैसा कट। अब ये लोग जो हैं चोर लोग, ये आपके जरा सी आपकी गलती लापरवाही से आपके बैंक बैलेंस उड़ा देते हैं, तो ये बुद्धिमान तो है ही ना, सामान्य आदमी तो ये नहीं कर सकता। अब ये अपनी ये बुद्धिमान तो है, पर अपनी बुद्धि को लगा कहां रहे हैं, गलत जगह। और जब ये फंसेंगे तो रोएंगे, जब डंडा पड़ेगा कानून का तो रोएंगे, फिर कहेंगे छोड़ दो। नहीं, तुमने ये फंसने वाली गलती की ही क्यों, तुम तो फंसे ही नहीं थे, अच्छे काम करते, बुद्धिमान थे तो सही तरीके से पैसा कमाते, चोरी करके क्यों कमा रहे हो। इसलिए बुद्धि तो देखो, पुलिस वालों से ज्यादा बुद्धिमान वो आतंकवादी बुद्धि ही लगाते हैं, तब ना पुलिस की और सेना की आंखों में धूल झोंक के और मार जाते हैं। तो आतंकवादियों के पास बुद्धि तो है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि को कहां प्रयोग किया, गलत काम में। यदि उन्होंने अपनी बुद्धि को बढ़िया जगह लगाया होता, देश की सेवा में लगाया होता, समाज की सेवा में लगाया होता, तो उन्हें फांसी नहीं समाज पुरस्कार देती। लेकिन वो फंसने के राह पर चले और फंसने के बाद फिर चिल्लाते हम फंस गए। क्यों गलत काम करो, फंसने के बाद रोने से अच्छा है पहले रो लो।